गुरुग्राम में हर साल बारिश के साथ जलभराव लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। इस बार भी बारिश के बाद कई जगहों पर सड़कों और नालों की खराब हालत, सिविक कामों में लापरवाही और पानी निकलने में देरी ने परेशानी बढ़ा दी। जैसे ही तेज बारिश होती है, आरडब्ल्यू से भी शिकायतें आनी शुरू हो जाती है। कुछ आरडब्ल्यू के मुताबिक एक दिन में 15 से 20 शिकायतें आती हैं। ये समस्या तो जब भी बारिश होती है, थोड़ा आवश्यकता से ज़्यादा बारिश हो गई तो ये तो जगह जगह पे जो है वो समस्या है। और बेसिकली मैंने बताया कि ये समस्या जो है बेसिकली प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होने के कारण है। अगर ड्रेनेज है तो वो उसका मेंटेनेंस नहीं है, उसमें ट्रेसेस हैं जो सफाई नहीं होती। और दूसरा जो ब्रॉड रीजन है, ये जो अर्थ है तो दैट इज़ नॉट लेवल, कहीं पे लो है कहीं पे हाई है, तो हाई वाला हिस्सा से जो है वो लो में चला जाता है। सो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स। जैसे कि आपके लेन में एग्जैक्टली क्या दिक्कत है? हमारा लेन, मैं उसी लेन में रहता हूँ जो कम्युनिटी सेंटर के सामने वाला जो रास्ता है जो अल्टीमेटली मेन रोड को मिलता है। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, एक तो कम्युनिटी सेंटर के पास जो है पानी लगता है, जैसा कि शिवपाल जी ने भी बताया। जहाँ तक और रोड की बात है, मतलब सीधी रोड है, जो रोड बने हुए हैं ना, इट इज़ नॉट वेल लेवल। ठीक है, वो तो कहते हैं कि हम मशीन से बना रहे हैं और मशीन विल टेक केयर ऑफ लेवल, लेकिन वो लेवल नहीं है। इसीलिए कहीं कहीं पे बारिश होते से पानी जम जाता है। ठीक है, एंड इट टेक्स इट्स ओन टाइम टू गेट क्लियर। कितने कंप्लेंट्स आते होंगे एक दिन में जब बारिश ज़्यादा हो? देखिए, वो रोड जो है बेसिकली वो सेक्टर का जीटी रोड कह सकते हैं आप, और वो वहाँ पे 24 घंटे लोग चलते रहते हैं, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, सारा कुछ चलते रहते हैं। तो इवन पैदल चलने वाले भी बहुत हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये एग्जैक्टली आप कितने सालों से वाटर लॉगिंग इशू आप देख रहे हैं? फॉरएवर 26 ईयर्स आप नहीं देख रहे हैं? हाँ, हर साल। ये बढ़ रहा है या कम रहा है? ये तो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। बहुत कंप्लेंट्स आती हैं। ऑलमोस्ट पूरा पालम विहार फ्लडेड हो जाता है। हमारी कॉलोनी है या फिर जो कृष्णा चौक से बजगेड़ा फ्लाईओवर की सर्विस लेन है, वो पूरा वाटर लॉग होता है। इवन गाड़ी तो ऑलमोस्ट डूब ही जाती है उसके अंदर। दूसरा, इतने पैथ होल्स हैं उसके अंदर, गड्ढे इतने हैं उसके अंदर कि कोई भी गाड़ी, मतलब अननोन बंदा तो उसमें गिर ही जाएगा, इतनी प्रॉब्लम है। और टू व्हीलर तो चल ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग है। ऑलमोस्ट हर घर से कंप्लेंट आती है कि इतना वाटर लॉग है, हमें इतना इश्यू आ रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ऑफिस नहीं जा पा रहे हम लोग। तो ऑलमोस्ट हर घर से कंप्लेंट होती है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको क्या हेल्प मिली? मैम, कॉर्पोरेशन से फिलहाल तो कोई ऐसी हेल्प नहीं मिल रही है। बेसिकली सब बड़ी प्रॉब्लम ये है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब काम करता है जब रेनी सीजन होता है। अभी वैकेशंस था, ड्राई था बिल्कुल वेदर भी, तो उस वक्त कोई काम नहीं किया। जैसे ही वैकेशंस खत्म हुए, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हुए और रेनी सीजन स्टार्ट हुआ, सडनली एफसीजी की जेसीबी आ गई और काम चालू करने लगे। वो जगह जगह इतने गड्ढे हो गए, किसी को पता ही नहीं होता, इवन हम लोग भी उसमें गिर जाते हैं। तो मेन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है। अगर वो सही टाइम पर सही काम करें तो ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं कभी। रेनी सीजन में थोड़ा मडी वाटर आता है, तो उससे कई बार कुछ डिजीज भी हो जाती हैं। मतलब जाने आने का कोई रास्ता नहीं होता, बिल्कुल। बच्चे भी परेशान, बड़े भी परेशान, ना बच्चे स्कूल जा पाते। एग्जाम टाइम जैसे चला हुआ बच्चों का भी, सभी मतलब ड्यूटी के लिए भी इतना परेशान रहते हैं ना, कोई हद नहीं उनकी परेशानी की। अभी सब आरडब्ल्यू को कंप्लेन करते हैं। कितनी कंप्लेंट करें, कोई सुनाई करे तब ना। मैम, इसमें आरडब्ल्यू का रोल नहीं आता है, ये एमसीजी का काम। ये एमसीजी का काम है। इसका आरडब्ल्यू ने अपनी कॉलोनी बिल्कुल क्लीन रखी हुई है। जो एमसीजी का पानी है ना, वाटर लॉगिंग का, वो सबसे कॉलोनी के वो हमारी कॉलोनी के अंदर जाता है। हमारे अंदर से कोई दिक्कत नहीं है, ये बाहर वाला पानी सारा अंदर जाता है। पीछे 3-4 दिन बारिश हुई है, बहुत ज्यादा लेवल पे बारिश थी। ये वाटर लॉगिंग करीब करीब हर लेन में थी। हर एक लेन वाला कंप्लेंट कर रहा था कि मैम पानी भर गया, और वो लोग फोटोग्राफ्स पोस्ट कर रहे थे, मैम अब क्या करें। एंड वी आर हेल्पलेस बिकॉज ड्रेनेज सिस्टम इज वेरी पुअर इन गुड़गांव। हुड्डा के टाइम से इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम डाल रखे हैं, बट आई एम सॉरी, वो कामयाब चीज़ नहीं है बिकॉज वो आगे कहीं कनेक्टेड ही नहीं है किसी बड़े ड्रेनेज सिस्टम से। तो ड्रेनेज हम अभी आफ्टर 30 इयर्स ड्रेनेज की सफाई शुरू हुई है, तो थोड़ा सा बेटर हो गया, बट वी नीड अ गुड ड्रेनेज सिस्टम इन गुड़गांव सीरियसली।
करीब 15 to 16 कंप्लेंट्स तो आराम से आ जाती है, एंड वी कीप ऑन पोस्टिंग दैट टू एमसीजी हायर अथॉरिटीज एज वेल। इतनी बारिश के कारण एक तो लेबर ड्यूटी पे नहीं आई होती, वी कीप देम कॉलिंग, आ जाओ प्लीज, आ जाओ प्लीज, आ जाओ। दिक्कत ये होती है कि लेबर भी पहुंचे कैसे इतने पानी में, तो वी हैव अ गुड टीम, वो आ जाती है पहुंचने के लिए, लोगों के ड्रेनेज होल वगैरह क्लीन करने की कोशिश करती है ताकि थोड़ा सा पानी तो सीप इन हो जाए उसके अंदर। इशू तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बिकॉज हमें अपनी ही लेबर लगानी पड़ती है, हम लोग खुद जाके हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट एमसीजी कैसे पहुंचेगी जब पानी इतना होगा, एमसीजी के बंदे ही नहीं होते। ये भी बता रहे थे कि पानी अगर हम यहाँ से सब करें तो वो डालने के लिए भी कहीं वो नहीं है। हाँ, वो उसका रीज़न ही ये है कि अगर हम कोई अपनी पर्सनल मोटर खरीद के पानी को कहीं और ड्रेन करने की कोशिश करें तो वी नीड अ स्पेस, कोई पॉन्ड हो, कोई पाइपलाइन लगा के कोई बड़ा ड्रेनेज सिस्टम हो जिसके अंदर हम डाल दें। सीवरेज में हम वाटर ड्रेनेज का या ये रेन वाटर नहीं डाल सकते बिकॉज उसमें बहुत सारी मड होती है, वो फिर चॉक कर देगी सीवरेज को। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या है आपके पार्क्स में है क्या? पार्क्स में मैंने 1-2 पार्क से सुना, बट हाँ हर पार्क में रेन वाटर उसका हार्वेस्टिंग का कोई सिस्टम नहीं है। पिछले कुछ दशकों में गुरुग्राम में बहुत तेजी से शहरीकरण हुआ और यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। इसके साथ शहर का पूरा लैंडस्केप भी बदल गया। यहाँ के जो तालाब, वेटलैंड और खुली जमीन बारिश के पानी को रोकने और उसे जमीन में सोखने में मदद करती थी, वहाँ धीरे धीरे अर्बनाइजेशन और कंक्रीट बढ़ता गया। तेजी से हुए शहरीकरण के दौरान गुरुग्राम ने 389 वाटर बॉडीज और कई खुले स्थान खो दिए। अगस्त 2025 में संसद में दिए गए एक जवाब से एक और चीज सामने आती है। गुरुग्राम की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी अहम है। एक तरफ अरावली की पहाड़ी और दूसरी तरफ नजफगढ़ ड्रेन, दोनों के बीच करीब 78 मीटर का ऊंचाई का अंतर है, जिसकी वजह से पानी का प्राकृतिक बहाव का एक रास्ता बना हुआ है। इस बहाव को चकरपुर, झारसा, वजीराबाद और घाटा जैसे बांध नियंत्रित करने में मदद करते थे, लेकिन तेजी से हुए शहरीकरण के साथ इस सिस्टम पर दबाव बढ़ता गया। कहने को तो गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम गुरुग्राम ने जल भराव की समस्या को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 544 किलोमीटर लंबे नालों की सफाई की गई, साथ ही 141 भारी वाले पंप और 77 सक्शन टैंकर लगाए गए, लेकिन इनकी पोल एक अदद बारिश खोल देती है। इसके अलावा नालों की सफाई और पानी निकालने में देरी की शिकायतें भी सामने आती रही। सक्शन पंप और पानी निकालने लगाने में देरी में भी कई इलाकों में जलभराव की समस्या को बढ़ाया। सरकार अब नालों की सफाई, मरम्मत और उन्हें चौड़ा करने का काम कर रही है। हमने ये स्पीड ब्रेकर बनाए हैं 2, गेट 1 और गेट 2। उससे इस बार हमारी पॉकेट को बहुत फायदा हुआ है और पानी हमारे अंदर नहीं आया बाहर का। जब वाटर लॉगिंग होता है तो आपको एक दिन में कितने कंप्लेंट्स आ जाते हैं, कितने घर हैं और कितने कंप्लेंट्स आ जाते हैं? कंप्लेंट तो मैडम अनगिनत है, लेकिन 20-30 तो मान के चलो एक दिन में। हमारा एक ग्रुप होता है, ग्रुप है हमारा पूरी पॉकेट का 250-300 आदमी का कितने घर हैं? है। उसमें घर है करीब 300। 300। कितने लेन्स हैं? 9 लाइन्स। पानी भर गया RWA लू किट ऐसे करके लोग, क्योंकि वो स्लीपिंग बैग में होते हैं, सोए हुए होते हैं, तो अपने कुछ भी भेज सकते हैं। वो अफसरों से मिला हूँ, कमिश्नर से कम 20 मीटिंग मेरी हुई है। Najafgarh drain is actually the Sahibi river, and the fact that it has been now converted into a Ganda Nala, that's why we're calling it Nala. And all of these open drains, you know, हम उसको गंदा नाला बोलते हैं. They're not supposed to be गंदा नाला. They're supposed to be rainwater nalas. They're supposed to be creeks and water bodies in that sense. जब गुड़गांव बना, मतलब जब अर्बनाइजेशन शुरू हुई, हमने क्या किया, तो गुड़गांव में 4 मेजर क्रीक्स हैं और उस 4 में से सिर्फ 2 ठीक हैं अभी, जिसपे हमारी संस्था ने थोड़ा काम किया था उनको रिस्टोर करने का। बाकी 2 आप देखें तो वो तो कम्प्लीटली ब्लॉक है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप गुड़गांव में देखें तो जैसे पानी आपका रावली से आता है, so there was a whole system of how water was slowed down in this area, in the area of Gurgaon, which was not a city at that time. So if you know Britishers, you know what they did was that they made about 100 bunds in Gurgaon. So आपने सुना होगा चक्करपुर बंद, बेरामपुर बंद, नजफगढ़ बंद, ऐसे सब बंद हैं।
सो बंद क्या करते थे कि आपका पानी जब आता है पहाड़ से उसको स्लो डाउन कर रहे हैं, वहां पे रोक रहे हैं। बंद के बाद एक वाटर बॉडी होती थी, जैसे एक आपका जोहड़ हो गया गांव के लिए, आपका जो पानी है वो एग्रीकल्चर एरियाज के लिए यूज हो गया, and that would also help in not desilting the mountains, so the soil is also retained. So the whole idea of creating this bulb was that the soil is there, the water is there, you can practice agriculture and you can store water. Some discussion of having natural conservation zone in the regional plan, etc., but master plan is not even implemented anywhere in our cities. So it just becomes a document which is sitting there in the planning department and उसका कुछ होता नहीं है। फिर उसके बाद जो आपके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर आपका खुद ही डिपार्टमेंट के अंदर आपस में बातें नहीं होती, तो एक जगह पे सड़क भी खुद रही होती है, एक जगह पे नाला भी बन रहा होता है, एक जगह पे उसी जो सड़क अभी आपने बनाई है उसमें स्ट्रीट लाइटिंग के लिए दोबारा सड़क तोड़ेंगे। सो यू आर ऑब्वियसली नॉट prioritizing and sequencing different aspects, and this is it's something that I don't know why Indian cities do it. Of course sometimes it's also a sign of that you earn extra because you have to relay the road, same road आपकी बनती रहेगी एक के बाद और रोड का लेवल ऊपर हो जाएगा और फिर पानी फिर से नहीं मिलेगा। गुरुग्राम की समस्या सिर्फ यह नहीं है कि बारिश का पानी सड़कों पर भर जाता है, समस्या यह भी है कि जिस जमीन और प्राकृतिक व्यवस्था को पानी को रोकना, जमीन में सोखना और आगे ले जाना था, उसी व्यवस्था को शहरीकरण ने चोट पहुंचाई। गुरुग्राम की ड्रेनेज व्यवस्था कब ठीक होगी और क्या हर साल जल भराव के बाद नए नाले और पंप ही इसका समाधान रहेंगे? ये सवाल बना हुआ है। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।